एक कोठे वाली की बेटी कहकर फिल्म इंडस्ट्री ने इनकारा था, उसी की बेटी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब अदाकारा बनकर दिखाया। इस लड़की को एक कोठे वाली की बेटी कहकर फिल्म इंडस्ट्री ने इनकारा था। सालों बाद उसी बेटी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकारा बनकर दिखाया और सबसे प्रतिष्ठित खानदान की बहू बनी। दिल में हीरोइन बनने की चाहत और आंखों में बेबसी के आंसू, और इसी के साथ तकदीर में लिखी थी कोठे की बदनाम जिंदगी। एक ऐसी लड़की जिसकी कोख से जन्मी थी 70 के दशक की खूबसूरत अदाकारा। इस लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में इनकारा था, पर उसी की बेटी ने अदाकारा बनकर न सिर्फ अपनी मां के महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, बल्कि अपने खूबसूरत हुस्न और अदाओं के दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। वो बनी अपने दौर की सबसे मशहूर कामयाब सुपरस्टार अदाकारा। अपनी उम्र के महज 22 साल में ही कामयाब अदाकारा ने सफलता के शिखर पर पहुंचकर अचानक अपने कामयाब फिल्मों में करियर को अलविदा कहकर वो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और प्रतिष्ठित घराने की बहू बनी। लेकिन इस कामयाब अदाकारा के नानी और 10 साल की छोटी उम्र में उनके करीबी रिश्तेदार ने एक कोठी पर बेच दिया था। वह छोटी सी बच्ची कई सालों बाद बदनाम गलियों में भागने के बाद कामयाबी तो मिली, पर अफसोस उनकी किस्मत नहीं बदली। कभी उन्हें कहना पड़ता था कि रईस नवाब की दूसरी औरत, तो कहीं कोई और बनना पड़ता था, एक रईसजादे के हवस के शिकार। आखिर कौन थी यह कामयाब अदाकारा और इतनी उलझी और चर्चित रही उनकी नानी और मां की जिंदगी? आज हम बात जानेंगे 70 के दशक की एक ऐसी अदाकारा नीतू सिंह के बारे में, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने लाखों सिनेमा प्रेमियों को अपने अदाकारी का दीवाना बनाया था। उस अदाकारा के बारे में जानने से पहले हम आज जानेंगे कि अदाकारा के फैमिली बैकग्राउंड में आज के लगभग 100 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव पंजाबी परिवार में जन्मी एक लड़की का जन्म हुआ था। माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम हरजीत कौर रखा था। हरजीत जब 10 साल की थी तब किसी बीमारी के चलते उनके पिता का निधन हो गया, और माँ बाप के बाद उनका प्रॉपर्टी पर हकदार हरजीत, और उसकी पिता के निधन के बाद हरजीत के परवरिश की जिम्मेदारी के लिए चाचा और चाची आए थे। लेकिन प्रॉपर्टी के लालच में चाचा और चाची ने उस छोटी सी बच्ची पर बहुत जुल्म किया। फिर बाद में उसे पंजाब से दूर ले जाकर दिल्ली के कोठी में उसकी नीलामी कर दी थी। कोठे की बदनाम गलियों में वहां की रवैया कैसे होते हैं यह तो सबको ही पता होगा। उस 10 साल की बच्ची के साथ वही करने वाले थे लोग, और हर रोज उसे नए नए आदमियों को सौंपने के लिए इसी कोठी पर 10 साल की हरजीत 18 साल की हो गई। कोठे की बदनाम जिंदगी से थक हार कर जब हरजीत गलियों में भागने पर मजबूर हुई, कोठे से भागकर वह सड़क पर भटकती रही। हरजीत को बड़े से बड़े गाड़ी से गुजर कर रईस नवाब कई मदद करने के लिए दिलासा देकर अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाते। उस गाड़ी में बैठा था लखनऊ का मशहूर नवाब अमीनुल्लाह शेख। नवाब अमीनुल्लाह शेख शादीशुदा और उनके बच्चे भी थे। हरजीत कौर ने अपने साथ लेकर अमीनुल्लाह अपने दूसरे हवेली पर रखेल बनाकर रख देता था। कोठे की बदनाम गलियों में रहना यहाँ से बेहतर यह समझकर, अपनी तकदीर समझकर हरजीत नवाब की हवेली पर रहने के लिए राजी हो गई। नवाब की हवेली पर आकर 4 साल का वक्त गुजारा। 4 साल के बाद अमीनुल्लाह का इंतकाल हो गया। नवाब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी और बच्चे हरजीत को धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया। नवाब की मौत के बाद हरजीत एक बार फिर से सड़क पर आ गई और दरबार की ठोकरें खाने लगी। लखनऊ के रईस सेठ जमाल खान हरजीत कौर को लेकर लखनऊ के कोठे पर बेच दिया। इस बार हरजीत को अपनी किस्मत उसे कोठे की बदनाम गलियों पर चौखट पर घसीट कर लाई। वहां कहां से भागी, कोठे पर ही दिन रात आदमियों के हाथ बिकते हुए हरजीत की जिंदगी गुजरने लगी। कुछ वक्त के बाद कोठे पर रहने के बाद फतेह सिंह नाम के दलाल ने हरजीत से शादी कर ली। उस कोठे की मालकिन के शर्त के मुताबिक शादी के बाद हरजीत रोज नए आदमियों के साथ बिकना जारी था। कुछ साल बाद हरजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम राजी सिंह रखा था। राजी जब 14 साल की हुई तब उसे इस कोठे के धंधे में ले लिया गया, और 14 साल की उम्र में ही राजी को वो सब काम करने पड़े थे। 10 साल की उम्र से लेकर आज तक उसकी माँ जो कर रही थी। राजी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसके आंखों में अदाकारा बनने के सपने थे। अपने सपने पर जब राजी ने अपने माता पिता को बताया तब उसको बहुत मार पड़ी। एक वक्त पर ऐसा आया कि 14 साल की राजी जब 22 साल की हो गई तो एक दिन मौका देखकर कोठी की बदनाम गलियों से भागने में कामयाब हो गई। राजी लखनऊ से भागकर दिल्ली पहुंच गई। वहां काम न मिलने पर उसने दौरान राजी से पहचान करवाई। सुपरवाइजर दर्शन सिंह से होती है। फिर राजी और दर्शन शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल बाद साल 1958 पर उनके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। उसका नाम हरमीत रखा जाता है। दिखने में बहुत खूबसूरत थी। यही नन्ही परी आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकार